हेलो दोस्तों, आज है सैटरडे और मार्केट क्लोज है। तो चलिए आज मैं एक प्रीमियम चीज़ें आपको फ्री में देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लोगों को अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर कैसे हम चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालें और कैसे परफेक्ट एंट्री को बनाएं और कैसे बड़े बड़े मूव को कैच कर ले और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं सिर्फ आपको एफआईबी की मदद से सिखा सकता हूँ दोस्तों। जी हाँ, एफआईबी की मदद से। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं एफआईबी टूल के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करूंगा। बेसिक चीज़ें आई थिंक आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वही मेरे लिए सपोर्ट होगा, और ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके लिए एक एक से स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एफआईबी के थोड़े से लेवल्स को समझेंगे। यह प्लेन एक जगह में ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखो, आपको मेजरली 0.06 के एरिया को समझना है, जो कि ए वाले बॉक्स में जब जब मार्केट आएगा, ठीक है, तब तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। और यहीं पे आपका न्यू एंट्री रहेगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, इसी एरिया के ऊपर रहेगा 0.7 के। तो अगर नीचे से आपने ट्रेड को पकड़ा है तो इस एरिया में प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर इस एरिया में आपने एंट्री बना ली है तो ये स्टॉप लॉस आपका इस एरिया के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो चार्ट पे अप्लाई करके वहाँ पे दिखाते हैं। बैक टू बैक सारे चार्टों पे अप्लाई करूँगा, तो आप लोग देखते रहिए। और ये 99% वर्क करता है दोस्तों। देखिए, ये जब जब आप अप्लाई करेंगे, सही तरीके से अप्लाई करेंगे, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो इस चीज़ को अच्छे से सीखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। अब चलो इसको पहले हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो इस वाले चार्ट से अप्लाई करते हुए चलेंगे। फिर हमने यस्टरडे भी कैसे इसको अप्लाई किया था, वहाँ पे किस प्रकार से प्रॉफिट को बनाया गया था लाइव स्ट्रीम पे, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ और हमें एक चाहिए परफेक्ट लो। परफेक्ट लो के लिए मतलब जब कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए या उसके ऊपर जाए तब हमें एक परफेक्ट लो मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग हमें ए वाली ग्रीन कैंडल दिखी, उसके ऊपर मान लेते हैं ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद हम इसको परफेक्ट लो मानेंगे, ठीक है। लेकिन एफआईबी टूल को इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये टाइम का कोई भी मैटर नहीं है। आप बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स में भी इवन। और टाइम फ्रेम आपका कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है। तो टाइम फ्रेम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ मैं 15 मिनट पे रख रखा हूँ चार्ट को, कि आपको यहाँ पे अच्छे से चार्ट दिखे, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे कैसे निकाला कि परफेक्ट लो यही है। मान लेते हैं ये हमें, चलो इस कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। जब अगली ये ग्रीन कैंडल बनी तो मान लेते हैं यही एक हमारा परफेक्ट लो है। तो हम लोग एफआईबी के ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। ऊपर से नीचे क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मान लो एंट्री बना लिए हैं, ठीक है। पिछले दिन के सपोर्ट को देखते हुए एंट्री हमने बना लिया, तो हमारा एंट्री तो बन गया, लेकिन अब ये कहाँ तक जाएगा, हम कहाँ पे इसको परफेक्ट अपने टारगेट को जो बनाया है उसको हम लोग कहाँ तक हमें प्रॉफिट बुक करनी है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे 0.06 वाला जो एरिया है यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहीं पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। अब हम मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया। तो अब क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि इस एरिया में मार्केट आया, हमें एंट्री यहाँ पे न्यू एंट्री बनानी है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए जब आप एंट्री बनाओगे, तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर रखना है। अब देखो यहीं से मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया, एक बड़ा मूव आपको यहाँ पे मिल गया, तो हुआ ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट। अब एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहीं पे, अब यहीं पे सिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ, मार्केट यहीं से गिरा तो हम मान लेते हैं यही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अगली बार मार्केट आएगा तो हो सकता है इसी जोन से मार्केट फॉल कर जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, परफेक्ट एंट्री मिल गई, परफेक्ट एग्जिट मिल गया, आपको रेजिस्टेंस भी मिल गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सीखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखाया। चलो अब आगे चार्ट पे आते हैं। अब मार्केट देखो यहाँ तक गिरा था, अब यहाँ तक गिरने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी अगर आपको टारगेट लगाना है तो यहाँ पे आप किस प्रकार से अपने टारगेट को लगाएंगे, ठीक है। तो इसको भी चार्ट को हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
अब ऑलरेडी हमें पता है कि हमें ये रेजिस्टेंस एरिया मिल चुका है, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट जब पहुँचेगा तो एक रेजिस्टेंस एरिया में जाएगा तो यहाँ से फिर से गिर सकता है। तो पहली बात तो हम इस रेजिस्टेंस एरिया को देखते हुए एंट्री बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस एरिया में गया और वापस से मार्केट गिर गया और हम इस एंट्री में नहीं अपना एंट्री बना पाए तो चलो अब F5 की मदद अगेन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे मदद लेने वाले हैं, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे कहाँ तक गिरेगा इस चीज़ को पहले हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें इस ग्रीन के बाद यही हमारा परफेक्ट लो है ये वाला, ठीक है। अब यहीं पे F5 ही रखेंगे और इस हाई तक लगा देते हैं ए, ओके, ठीक है। हाई तक लगा दिया हमने। अब हमें पता है, अगर हमने अभी पिछले आपको चार्ट पे बताया कि देखो अगर मान लेते हैं ये वाली बिग रेड कैंडल में आपने इसको देख के एंट्री बना लिया सेकेंड वाले कैंडल में, तो अब आपको यहाँ पे कहाँ तक ये कैंडल गिर सकता है, इस पॉइंट 06 के एरिया तक गिर सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने एंट्री ऊपर से बना लिया है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, आपको री इंटर बना होना है मार्केट में, तो आपको वापस से इसी एरिया में एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ रख देना है। और मार्केट ऊपर से देखो भागते हुए, हमें पता है यही रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है, तो हम यहाँ तक प्रॉफिट को बुक करने का ट्राई करेंगे। मार्केट यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखा, एग्जिट दिखा, एंट्री दिखा, रेजिस्टेंस दिखा। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। अब देखो मार्केट हमने यहाँ पे एक अगेन इसको थोड़ा रिमूव करते जाएंगे जिससे आपको समझाने में आसानी हो। मार्केट यहाँ से रिवर्स किया था तो यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या सॉरी यही हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ओके, एरिया क्या है हमारे लिए, सपोर्ट हो चुका है। मार्केट यहीं से ऊपर उठा था, ठीक है। तो एरिया क्या हमारे लिए, सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर से नीचे यहीं पे आएगा और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर, तब तक ये सपोर्ट है। और जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा और बार बार इसको टच करके नीचे आएगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में कर बता दीजिएगा, मैं उसको कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो आते हैं पीछे। तो अब यहाँ पे देखो चार्ट में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पिछले दिन क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो क्लोजिंग के बाद मार्केट अगेन एक फॉल करने लगा, यहाँ पे फॉलिंग आ गया, ठीक है, गिरावट आ गई। तो गिरावट के बाद फिर से हमें यहाँ पे देखो एक चीज़ ढूंढना है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए स्ट्रॉन्ग, तब हम मान लेते हैं कि हमें परफेक्ट लो मिल जाएगा। तो एक ग्रीन कैंडल आई, बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो F5 को हटा के फिर से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चल सके। तो हमें हाई मिल गया है, लो भी मिल गया। अब हमने मान लो यहाँ पे एंट्री बना लिया है, तो अब हमें यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर कहाँ तक जाएगा वहाँ तक हमें एंट्री बना के प्रॉफिट भी बुक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस हाई से इस लो तक F5 को लगा देते हैं, ठीक है। चलो लगा दिया, ठीक है। तो अब लगा दिया हमने, यहीं कहीं अराउंड अपना एंट्री बनाया था। तो अब हमें पता है कि 0.06 के एरिया में प्रॉफिट बुक कर लेना। और देखो उस एरिया में एक कैंडल आई और वहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एंट्री बनाया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हमें पता था यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना, तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे बुकिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने तो ये चीज़ फाइंड किया। अब यहाँ पे री इंटर अगर जिसको होना है, री एंट्री लेना है, तो जिन्होंने री एंट्री लिया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यही रहने वाला है। मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ देखो हमें पता था कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी पता था कि मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ से गिर सकता है। तो इस रेजिस्टेंस एरिया में पहुँचने के बाद मार्केट देखो गिर गया। मतलब यहाँ पे आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो कई प्रकार से आप अपने परफेक्ट लेवल को निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि F5 आप टूल सीख गए तो उसी की मदद से, आपको अपने माइंड को पूरा ओपन रखना है, F5 को यूज करना है, अपने जो निकाले हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करना है। तो आपके जो जब माइंड ओपन रहेगा, पूरे एकदम शांत से बैठोगे ट्रेड करने ना अच्छे से, तो आप भी इस तरह से सारे लेवल्स को पकड़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम है सिखाने का, तो मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड।
तो देखो अभी आओ अभी और भी पीछे चार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े मूव को कैसे कैच करना है, तो ये सब सारी चीज़ें आप एफ की मदद से कैच कर सकते हो। अभी देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो था, अभी भी मार्केट उस रेजिस्टेंस एरिया को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। जब जब उस जोन में आ रहा है वहाँ से मार्केट गिर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है, यही सब रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी प्रकार से निकाले जाता है, ठीक है। तो आओ अभी और कुछ देखते हैं, समझते हैं बैक टू बैक चार्टों पे। और आपको यस्टरडे चार्ट में कैसे एफ को मैंने यूज़ किया था, कैसे हमने परफेक्ट एंट्रीज दिया था लाइव स्ट्रीम पे, तो उस चीज़ को भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी, ये सब में अप्लाई होता है, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और स्टॉक में भी अप्लाई होता है, ठीक है। बट आपको सही से इसको लगाने आना चाहिए। तो आओ अब देखो इस चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करते चलूँगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, फिर आप कहोगे सर कहाँ से लगाएं कहाँ से नहीं लगाएं। तो अब देखो हमें क्या हुआ था, इस रेजिस्टेंस एरिया में गया मार्केट, ऊपर आया। अब हमें ए हाई मिला है, अगर मान लेते हैं हाई और हम इसको परफेक्ट लो मान लेते हैं, ठीक है, और हम एंट्री ले लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री लिया तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, यहीं पे क्लोज हो गया। हमें एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बट टाइम खत्म हो गया, मार्केट हो गया क्लोज, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट अगेन बैक यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। तो अब गैप डाउन अगेन ओपन हो गया, तो अगेन यहाँ पे अगर हम एफ लगाएंगे तो अब यहाँ पे हमें किस प्रकार लगाना है, तो हमें हाई तो मिल चुका है, ठीक है, हाई मिल चुका है, तो हमें लो तक लगाना पड़ेगा, ए लो तक लगाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते यहाँ लगा लिए, यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रीन कैंडल देखी, हमें एक परफेक्ट लो मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें मार्केट हो सकता यहाँ तक आएगा, तब हमें बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगेन मार्केट क्या हुआ, देखो ये साइडवेज मूवमेंट में भी हमें क्या हुआ, कितना परफेक्ट एंट्री है, भले ही मार्केट नहीं पहुंचा, क्लोज हो गया, लेकिन एफ का आप लोग पावर देखिए कि मार्केट वहां तक पहुंचा और वहां पहुंच के गिरा। मतलब अब देखो नेक्स्ट डे हमने एफ यहाँ से यहाँ तक लगा लिया, मार्केट हो गया क्लोज। तो अब हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट इस एरिया में आएगा, हो सकता है अगले दिन आए, और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ। अगर जिन्होंने मान लो यहाँ तक एफ लगाया था, मार्केट ओपन इधर कहीं हुआ और उनको पता था कि एफ यहाँ तक लगाया हमने, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर आ सकता है, तो वो एंट्री बनाए होंगे, तो यहाँ तक अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए होंगे, और यहीं पे अपना न्यू एंट्री बनाए होंगे, तो यहाँ तक अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से मैंने एफ की मदद से आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखा दी है। और यहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े मूव नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या हुआ एफ की मदद से छोटे छोटे मूव जो मूवमेंट है, फिर भी ये 100-200 पॉइंट के मूव है, वो भी हमें कैप्चर होने को, मतलब कैप्चर हम लोगों ने कर लिया एफ की मदद से। सोचो अभी एफ की और भी एडवांस लेवल की यूजिंग है, ठीक है, उसको भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे ही आप लोग समझते चलिए। तो एफ की और कुछ जो और भी एडवांस सीरीज है उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। अगर ज़्यादा आप लोग का जो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोग कमेंट करेंगे पूछेंगे, तो और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो देखो वीडियो लंबा हो रहा है, अभी चलो कल के चार्ट में भी हमने कैसे अप्लाई किया था वो भी दिखा दूं, ताकि आपको पता चल सके कि देखो लाइव स्ट्रीम पे हमने किस प्रकार से, लोग यहाँ पे परेशान थे ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन हमें पता था कि एफ की मदद से देखो हमारे लेवल मार्केट रीच करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ें आपको कल मैंने बताया, और लाइव स्ट्रीम पे जो थे उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया। तो अभी यहाँ पे चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, यहाँ तक गिरा है, लेकिन अब क्या, अब यहाँ से यहाँ तक एफ लगा लें, कभी नहीं, यहाँ तक नहीं लगाना है। हम एफ की मदद वहाँ से लेते हैं जब एफ 0.06 के एरिया में जाता है, फिर अगेन गिर जाता है, फिर जाता है, फिर अगेन गिर जाता है, तो वहीं से हमारा हाई और लो क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो हाई ये था, ठीक है, मार्केट यहाँ गिरा, फिर ऊपर गया यहाँ तक, फिर गिरा, फिर ऊपर यहाँ तक गया, फिर गिरा, फिर ऊपर यहाँ तक गया। तो यहाँ भी आपका एफ अप्लाई होगा। लोग छोटे छोटे प्रॉफिट करने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए लगा के एफ की मदद से यहाँ पैसे कमाते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होगा। देखो मान लेते हैं हाई ये मिला था और लो हमें ये मिला था, ठीक है। अब यहाँ देखो आप इस वाले एरिया में कैंडल्स आई थी, ठीक है, अगेन गिर गया, फिर एक एफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखते चलिए, आपको इसमें अभी क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्या चीज़ आप समझ जाओगे। मान लेते हैं हाई ये मिला, अगेन एक लो मिला, ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर देखोगे आप तो अगेन 0.06 के एरिया से फिर मार्केट गिर गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते चलिए
क्योंकि क्या आगे मैं कहाँ से FIB लगाऊंगा तो आपको वहाँ पे समझ आएगा। तो अगेन हम FIB लेते हैं, ए हाई मिला और ए लो मिला, ठीक है। तो अब यहाँ भी देखिए, अब यहाँ से आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अगेन 0.06 के लेवल में गया मार्केट, फिर से गिर गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर अब हमें जो हाई मिला है, अभी पहले इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, चलो इसको ही हटाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। अब ए वाला जो हाई मिला है, अब यहाँ से अगर हम FIB लेते हैं तो अब देखो, हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से उठने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और ये हाई है और ये लो है। तो अब यहाँ पे अगर हमने कहीं अराउंड एंट्री बनाई होती तो मार्केट, हमें एक्सपेक्टेशन था कि उठ के यहाँ तक आना चाहिए, ये यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद अब यहाँ एक चीज़ें दिखाऊंगा, आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो अभी भी स्टिल यहाँ से जो हाई यहाँ लो लगाया है, अभी भी ए एरिया कवर होने को बाकी है, तो ए एरिया कवर हो सकता है। तो इसके लिए अब देखो, ए वाला तो इस दिन मार्केट क्लोज हो गया, इसने कुछ भी काम नहीं किया। तो अगेन अब हमें नया लो चाहिए जो कि उस एरिया तक पहुंच सके। तो अब देखो, मार्केट अगले दिन ओपन होता है, हमें ए वाला लो मिल जाता है, हमें एक नया लो मिल जाता है। अब हमें यहाँ से एक्सपेक्टेशन है इस ग्रीन कैंडल के बाद कि मार्केट अब हमें 0.06 के एरिया में पहुँच सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे वर्क करें, मैंने आपको देखो कल बताया था कि यही हमारा टारगेट होने वाला है अप साइड में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में भी FIB की मदद से आपको बताया था। और देखो कल परफेक्टली मार्केट एक ग्रीन कैंडल के बाद हमें यहाँ लो ऑलरेडी मिल चुका था, जिन्होंने एंट्री बनाई थी। और यहाँ देखो FIB टूल जो है अच्छे से वर्क किया, पहली बार गया फिर गिरा, ठीक है, उसके बाद दोबारा भी जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी यहाँ तक, फिर से यहाँ गया फिर गिरा, और फिर तिबारा जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है और मार्केट फिर गिरा। तो सोचो, FIB की मदद से आपको 2-2, 3-3 बार एंट्रियाँ मिल रही हैं, परफेक्ट एंट्रियाँ मिल रही हैं, तो आपका प्रॉफिट तो यहाँ पे बिल्कुल बनता ही बनता है। तो आप सोचो कितना एडवांस लेवल की चीज़ें आपको सिखाया दोस्तों। तो देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट में आप बताइए ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें नहीं पता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।